एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को संकरण क्या होता है इसके विषय में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो संकरण की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर परिभाषा में लिखा है, तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संकरण जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयुग्मित होकर नए ऊर्जा कक्षकों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। क्या हमने बताया कि जब दो समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयोग करके नए ऊर्जा कक्षक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। मान लेते हैं एक कक्षक ये हमारा क्या है, एस है। एक ये कक्षक क्या है, एस है, और दूसरा कक्षक ले लेते हैं, वो हमारा क्या होगा, पी कक्षक होगा। क्या होगा, पी कक्षक। एक कक्षक एस है और दूसरा हमारा क्या है, पी कक्षक है। क्या है, पी कक्षक है। यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, पी कक्षक। अब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, अब ये दोनों की ऊर्जा यदि समान हो, क्या ऊर्जा इनकी समान हो, ऊर्जा समान। अब समान ऊर्जा होने के कारण एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे, और इस कक्षक के कारण जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये एस है और ये हमारा क्या है, पी है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो संकरण होगा एसपी संकरण होगा। क्या होगा, संकरण। क्या होगा, एसपी संकरण होगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जब दो समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयुग्मित होते हैं और नए ऊर्जा कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। चलिए अब चतुर्था संकरण। अब संकरण कितने प्रकार का होता है इसके विषय में बात करते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। अब संकरण के प्रकार की बात करें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एसपी संकरण, दूसरा sp2, तीसरा हमारा हो जाएगा sp3, और उसके बाद क्या हो जाएगा sp3d और sp3d2, इसके अलावा sp3d3। ये क्या है, निम्न संकरण के प्रकार हैं, और भी हैं। तो अब ये आए कैसे, इनके विषय में बात करें। पहला हमने क्या बताया, sp संकरण, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा क्या हमने बताया sp3d, और पांचवा sp3d2, और छठा हमने लिया है sp3d3। अब हम बात करते हैं संकरण। ये सभी संकरण जो हैं, इनको निकालने की ट्रिक आपको बताते हैं। तो संकरण किस प्रकार से निकाला जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सब सेल। क्या, सब सेल, जिन्हें कक्षक कहा जाता है, सॉरी उपकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपकोष। और दूसरा हमारा होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जिनको हम लोग कहते हैं कक्षक। इतना आपकी समझ में आ गया। तो उपकोष हमारे कौन कौन से हैं, एक होता है एस, दूसरा हमारा होता है पी, तीसरा होता है डी, और चौथा हमारा क्या होता है, एफ होता है। ये हमारे क्या है, उपकोष है। अब कक्षकों की संख्या की बात करें तो एस में केवल एक कक्षक होता है। कितना, एक कक्षक होता है। और यहाँ पर दो बार डी लिख गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो पी में हमारे क्या होते हैं, 3 उपकोष होते हैं, और डी में हमारे 5 होते हैं। कितने, डी में हमारे 5 होते हैं, ये 5 हो गए। और एफ में होते हैं 7। एफ में हमारे कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 और 7, ये हमारे क्या है, इतने उपकोष। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब इनकी समान ऊर्जा होती है, तो हम आपको बताते हैं जब क्या होगा, एक एस और एक पी मिलेगा। जब हमारा क्या, एक एस और एक पी मिलेगा, वहाँ पर होगा एस पी संकरण। जहाँ पर जब एक एस और एक पी मिला तो एस पी संकरण। इसी प्रकार से हम बात करें, जब एक एस मिले और क्या, 2 हमारे पी मिले, कितने, 2, तो क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। इसी प्रकार से जब हमारा एक s मिलेगा और p के कितने कक्षक मिलेंगे, 3, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा sp3 संकरण। क्या, sp3। तो यहाँ पर देखो हमने बताया, पहला क्या sp, दूसरा क्या है sp2, और तीसरा sp3। तो देखो यहाँ पर भी वही आ रहा, एक s और एक के p में से मिलने से बना sp, और दूसरा जब हमने एक s लिया और 2 p ले लिए, क्या, 2 p ले लिए, तो sp2 हो गया। इसी प्रकार से जब एक s हमने लिया और क्या, 3 p ले लिए, तो क्या, sp3 हो गया। अब इसी प्रकार से क्या होता है, एक s, अगला एक हमारा क्या होगा, एस हो जाएगा। एक एस ले लिया हमने, और क्या, एक एस लिया और 3 पी लिए, और फिर डी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक डी का लिया, तो sp3d। अब देखो यही तो हमने लिखा है कि एक एस लिया और 3 पी के ले लिए, और फिर क्या लिया हमने, डी लिया। इस प्रकार से क्या है, आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से क्या है, आप लोग क्या है, संकरण के प्रकार को आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या है, उपकोष जितने लिए जाएंगे उसमें कितने उपकोष भाग ले रहे हैं ऑर्बिटल के साथ, तो उपकोष जितने भाग लेंगे उसी के आधार पर ये हमारा क्या होता है, संकरण होता है। अब संकरण को ज्ञात कैसे करते हैं इसके विषय में बात करें। संकरण का ज्ञात करना या संकरण ज्ञात करना, तो संकरण ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। संकरण या संकरण, संकरण बराबर एक फार्मूला होता है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु की संख्या प्लस का, केंद्रीय परमाणु की संख्या प्लस हाइड्रोजन से लेकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि की संख्या, आदि की संख्या माइनस
आवेश और इसके अपॉन में होता है 2। ये क्या होता है, संकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। क्या बताया हमने संकरण ज्ञात करने के लिए, केंद्रीय परमाणु की संख्या प्लस हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या माइनस आवेश। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है CH4, क्या लिखा है CH4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि CH4 में क्या है, संकरण कौन सा होगा, तो चूंकि हमें तो ऐसे याद नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता है फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु ये है। अब इसी के आधार पर हम याद कर लेंगे। तो केंद्रीय परमाणु क्या है, उसकी संख्या, तो उसकी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए क्या है, ओल्ड सिस्टम लागू करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन लिखा होता है, हाइड्रोजन जिसमें पाया जाता है उसको कहा जाता है फर्स्ट ए, उसके बाद आता है सेकेंड ए, थर्ड ए और फिर फोर्थ ए। तो फोर्थ ए में जो है कार्बन पाया जा रहा है, क्या फोर्थ ए में कार्बन पाया जाता है। फोर्थ ए में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब फोर्थ ए में कार्बन पाया जाता है तो केंद्रीय परमाणु की संख्या, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु की जो संख्या है यहाँ पर वो हो गई हमारी कितनी, फोर्थ में पाया जा रहा है तो 4 हो गया। उसके बाद कहा गया हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन, क्लोरीन आदि की संख्या, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, तो प्लस का हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि CH4 में कोई आवेश नहीं है तो आवेश का मान हो जाएगा 0 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चूंकि ये संकरण हमें याद करना है तो यहाँ पर 4 4 प्लस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 है। 4 कब पूरे होंगे, जब एक S का हो जाएगा और 3 हमारे किसके हो जाएंगे, एक S का हो गया और 3 हमारे क्या हो गए P के हो गए। तो यहाँ पर देखो इसमें जो संकरण होगा वो क्या होगा sp3। तो शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम संकरण के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से क्या है, संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।